हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल दैनिक जागरण का जो विवेक ओझा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जानकार हैं, और यह जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के एडिटोरियल में यह बताया गया है कि अगर भारत, चीन व अमेरिका, जो कि दो महाशक्तियां हैं, इनके बीच कहीं फंस तो नहीं रहा है, कहीं अपने मूल्यों के द्वारा या अपनी वर्चस्व की जंग में जो है कहीं अपना अस्तित्व तो नहीं खो रहा, या तो जो उसका मूल्य है कि अगर कोई कार्य किया गया है तो उस पर डटे रहना, या फिर किसी दूसरे को मित्र बना रहा है तो कोई दूसरा मित्र तो नहीं रोट रहा। इसी के बीच में जो असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, उसी का डिस्कशन आज के एडिटोरियल में किया गया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें विवेक ओझा जी कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच कि इस समय जो तनातनी कायम है विश्व में एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, ये दोनों वैसे महाशक्तियाँ काफ़ी हमेशा लालायित रहती हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है इसको लेकर, लेकिन अब यहाँ बात अपने वर्चस्व को बचाने की है। और साथ ही दोनों देश के नेतृत्व में एक जो है बात यह भी है कि जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच व्यापारिक युद्ध जैसे कोरोना काल में जो है तेज़ गति पकड़ रहा है, और साथ ही अमेरिका सहित कई विकासशील देश इस अपने संपदा के अधिकारों की चोरी का आरोप लगाते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी नियमित किया गया है। और साथ ही व्यापार में टैरिफ को लेकर, टैरिफ के जो अवरोध हैं उनको लेकर भी जो है चाइना और अमेरिका के बीच घमासान बना हुआ है। और साथ ही जो अब राइटर जो हैं यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति को इंगित कर रहे हैं कि अगर जो है यूएसए और चाइना जो है अगर आगे क्या कर सकता है भारत के पक्ष में, उसी के बारे में राइटर कहते हैं कि हालांकि अमेरिका ने कोरोना वायरस को जो है लगातार चीनी वायरस कहकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जिस तरह जो है पूरी दुनिया में, हालांकि यह सभी को पता है कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं कोरोना की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। कुछ जो उठने की कोशिश कर रहे थे, जैसे भारत की बेरोज़गारी दर पहले से ही इतनी ख़राब थी, अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है, और उसी तरह कोरोना इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है कोरोना ने। और आगे कहते हैं कि यही कारण है कि जो है अमेरिका ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के कारणों चीन की मुख्य भूमिका को पारदर्शी जांच के लिए एक कार्यदल को भी बनाया, जिसमें कहा गया कि पूरी तरह जांच होनी चाहिए कि आखिर उत्पत्ति का कारण क्या है। हालांकि दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के साथ हिंद महासागर, मलक्का, होर्मुज जल संधि तक अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन सक्रिय हुआ। इसी क्रम में चीन ने अमेरिका और ईरान के साथ हाल ही में एक समझौता, जिसे कि लॉयन ड्रैगन फील्ड कर लिया है। यानी कि इस बीच कोरोना के समय में जहां सब लोग अपनी स्थितियों से लड़ रहे हैं, वहीं चाइना ने क्या किया कि अपनी यहाँ की जो कोरोना की स्थिति है उन पर काबू पाकर वह जैसे कि भारत की सीमा विवाद शुरू कर दिया, और अभी हाल ही में ईरान के साथ लॉयन ड्रैगन डील भी कर ली, जिससे जो है यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं आगे कहते हैं कि जिससे जो है अमेरिका असहज हो गया है इन सभी के कारण, और जाहिर सी बात है इन सभी की पृष्ठभूमि के कारण अमेरिका और चाइना में विवाद होना या तनातनी मचना स्वाभाविक है। और वहीं आगे कहते हैं, चीन ने जिस प्रकार से भारत के गलवान घाटी और भूभाग पर अपने भूभाग को बढ़ाने की कोशिश की है, उससे रूस के क्षेत्र पर अपना दावे भी किए हैं। इससे जो है यह बड़े संदेश मिल रहा है कि चीन के ऊपर किसी भी विपरीत परिस्थिति का असर नहीं है। यह बात सही है कि चाइना ने कभी माना ही नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जो संधियाँ की गई हों, चाइना या किसी अन्य देशों के माध्यम बीच जो संधियाँ हुई हैं उनको कभी यह माना हो। और वहीं आगे राइटर कहते हैं कि जो है एक क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप के जरिए इस महामारी के दौर में अमेरिका ने महासागरीय सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाया, जैसे कि मालाबार, अंडमान निकोबार और दक्षिण चीन सागर के युद्ध के जरिए चीन को कठोर संदेश देने का प्रयास किया है यूएसए ने।
इस महामारी के दौर में अफ्रीका द्वीपों पर भी चीन ने बिगुल बजाने के लिए उन्हें सतर्क करने की कोशिश की और आगे जो है अमेरिकी प्रशासन द्वारा की गई कोशिश के बीच बीच में तरह तरह की जो गतिविधियां चाइना द्वारा की जा रही उनको कंट्रोल किया जाए। तो इस पर अमेरिका ने बहुत प्रयास किए हैं और मुद्दा भी उठाता रहा, बीच बीच में यूएन का हेल्प भी करता रहा है अमेरिका। और आगे कहते हैं कि अफ्रीका में हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा संसाधनों की तलाश में चीन लगातार वहां अपने निवेश बढ़ा रहा और भारत की तर्ज पर ही अफ्रीकी देशों के साथ विकासात्मक साझेदारी कर रहा है। जिबूती में उसने अपना एक सैन्य अड्डा खोला और जिबूती, रवांडा और चीन के नेतृत्व वाले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का सदस्य भी बन गया है। लेकिन इन सब कार्यों के पीछे चीन की मंशा से भी सभी देश वाकिफ़ हैं कि वो क्या कर सकता है आगे। और वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन अमेरिकी देशों को कोरोना वायरस से निपटने में मदद देकर उसे ठगना चाहता है। चीन ऐसे समय में अफ्रीकी देशों को एक गंभीर रण जाल में फंसा देगा। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर फ़ायदा ना हो वहाँ चीन कभी हाथ नहीं लगा सकता उस देश में। तो अफ्रीका में भी हो सकता है क्योंकि अफ्रीका की स्थिति हमेशा से ख़राब रही है। तो कोरोना के समय में तो और डामाडोल हो गई होगी, तो इस वजह से हो सकता है चाइना वहाँ कुछ नए जाल बुन रहा हो। और आगे राइटर कहते हैं कि चीन ने कुछ समय पहले ही अफ्रीका देश में कोरोना में ब्याज मुफ्त ऋण देने और कुछ अफ्रीकी देशों द्वारा पहले के लिए मतलब ऋण की वापसी को स्थगित करने की बात की थी। ओके, आगे जो है भारत अमेरिकी गठजोड़ से उम्मीद, मतलब कि ये समय क्या हो रहा है कि जो स्थिति है तो चाइना की तरफ से ख़राब हो गई, लेकिन हर क्षेत्र में अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। वहीं आगे कहते हैं राइटर कि अमेरिका रक्षा मंत्री जो हैं मार्क एस्पर हैं ने हाल ही में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीब से निगरानी कर रहा है, मतलब कि बहुत ध्यान दे रहा है इंडिया पर अमेरिका। और वहीं आगे कहते हैं कि अमेरिका ने चीन सेना की आक्रामक गतिविधियों को अस्थिर करने वाला बताया है, क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अमेरिका भारत सैन्य सहयोग का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध 21वीं सदी से सबसे महत्वपूर्ण रक्षा संबंधों में से एक है। गौरतलब है कि 2016 में अमेरिका ने भारत के जो मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। 2018 में पहली 2+2 वार्ता जो है 2018 में यहाँ दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर। और इसके साथ ही कॉमकेस एग्रीमेंट भी किया गया था। यह दोनों देशों के मध्य सैन्य सूचना सटीक समय पर एक दूसरे को साझा करने के लिए किया गया था और इससे भारत की C-130 JP-8 जैसी अमेरिकी सैन्य और समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट के जरिए सूचनाएं मिलेंगी। सैन्य प्लेटफॉर्म का यह लाभ होगा कि यदि मलक्का जलडमरू में अमेरिका के जहाज़ ने चीन की किसी पनडुब्बी को आते देखा तो उस पनडुब्बी पर विस्तृत जानकारी भारतीय नौसेना के मुख्यालय पर स्थापित कम्युनिकेशन सिस्टम पर रियल टाइम में पहुंचा दी जाएगी, जबकि भारत भी ऐसा सूचना अमेरिकी सेंट्रल एंड पैसिफिक नेवल कमांड तक पहुंचा देगा। यदि दोनों देशों के लिए घातक कोई आतंकी किसी तीसरे देश में वार्ता कर रहा है या योजना बना रहा है तो भी सूचना मिनटों में पहुंचा दी जाएगी। यह डिवाइस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। और आगे कहते हैं कि राइटर की सामरिक सूचनाओं के आदान प्रदान से सैन्य मजबूती भी मिलेगी। इसके साथ ही भारत व अमेरिका 2016 में ली मोवा समझौता यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसका मूल उद्देश्य दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को सैन्य अभियानों के समय जरूरी उपकरण, हथियार, ईंधन, दवाइयाँ, पुर्जे इन सबको उपलब्ध कराने को लेकर हुआ था। इसके साथ ही दोनों देशों ने बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेटिव एग्रीमेंट
किया है। इसके ज़रिए जो है भारत और अमेरिका के भूस्थानिक मानचित्रों का इस्तेमाल कर ऑटोमेटिक हार्डवेयर सिस्टम और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों की सटीक सैन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार ये प्रतिरक्षा समझौता भारत और नाटो के संबंधों को और मजबूती देने के लिए एक उत्प्रेरक भूमिका निभा रहे हैं। इससे भारत का वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ता महत्व साफ नज़र आता है। और वहीं अभी हाल ही में भारत ने चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन अमेरिका भी यह चाह रहा है कि हम जो है जितना कम हो सके उतना कम आयात करें। वहीं आगे कहते हैं राइटर कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने हाल ही में कहा कि भारत ने अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में भरोसा अर्जित किया है और भारत वैश्विक सप्लाई चेन को चीन से अपनी ओर आकर्षित कर चीन की कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का भारत को कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि साथ मिलकर काम करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के चुनाव में किसी ऐसे को जीत मिले जो संपदा अधिकारों का सम्मान करता हो, यह काफ़ी बुनियादी लगता है। जिस अमेरिका ने भारत की बौद्धिक संपदा के संरक्षण के विनिमय की प्रणाली न होने का आरोप लगाकर वर्ष 2016 में भारत को अपनी पहली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाने को बाध्य कर दिया था। आज वह भारत को इस नज़रिए से देख रहा है। यह सुखद तो है, लेकिन इससे यह सीख लेने की आवश्यकता है कि विरोधी मानसिकता को सहयोगी मानसिकता में बदलने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की कला भी हमें सीखनी चाहिए। यहाँ पर अंत में राइटर का यह कहने का मतलब है कि यदि जो है भारत का जो अन्य देशों के साथ संबंध है उसमें पूरी तरह से निर्भरता आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर कोई मित्र बना रहा है, जैसे कि इस समय जो है चीन के साथ हमारे संबंध खराब है और अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो है अमेरिका पर पूरी निर्भरता लागू कर दें अपनी। यहाँ कहने का ये मतलब है कि उससे भी लाभ उठाएं, अपने आयात को बढ़ाने की कोशिश की जाए। वहीं चीन से भी आयात निर्यात के जो संबंध हैं उनको भी धीरे धीरे कम किया जाए, तभी हमें जो है सफलता मिलेगी। हालांकि यह भारत के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनकर हम अपना जो है आर्थिक विकास कर सकें। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।